तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग अब बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आ चुकी है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लें। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 का ये आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 80 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है कविता के प्रत्येक चरण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 28। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है प्यारे बच्चों। आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका क्या आएगा। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संघर्ष। और अब अगला क्वेश्चन संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो देखो पर जो उसको कहते हैं बीट। और छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। तो देखो पर जो निडर बन जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन किस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी। तो देखो पर सगुण धारा के कवियों ने दी है। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। तो देखो पर जो कथानक को माना जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद करके जाना। क्या क्वेश्चन पूछा है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है प्यारे बच्चों, पतंग है। यहाँ से आपको पतंग लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों उसको संचारी भाव कहते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं। तो देखो बच्चों 3 होंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है परिचित शब्द का अर्थ होता है। तो देखो बच्चों परिचित शब्द का परिमित है प्यारे बच्चों। तो देखो परिमित का अर्थ होता है सीमित, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन लुट्टन बचपन में चराता था। तो देखो पर जो गाय चराता था। एक पंथ 2 काज एक प्रसिद्ध मुहावरा है। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको 2 काज लिखना होगा। उसके बाद में देखो पर जो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है सिल्वर वेडिंग ये उत्सव विवाह के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। तो देखो पर जो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन रेडिफ भारत की पहली साइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन शरद ऋतु पलों को पार करती हुई आई। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य, पलों को पार करते हुए है। और संदेह अलंकार के प्रयोग के अंत में संशय नहीं बना रहता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। और रुबाई उर्दू फारसी का छंद है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी। उसके पहले प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा है जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1906 में हुआ। तो देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे गए हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी की जोड़ के मिलान भक्ति काल से हो जाएगी। खंड काव्य की जोड़ के मिलान पंचवटी से। जेठोत की जोड़ के मिलान जेठ का पुत्र। और जूझ की जोड़ के मिलान उपन्यास की अंश से। भाव विस्तार की जोड़ के मिलान पल्लवन से। और मुद्रित माध्यम की विशेषता प्यारे बच्चों इससे। और 3 13 होना की जोड़ के मिलान इससे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था। बादल सिंह नाम था। और अब अगला क्वेश्चन पर्दे पर किसकी कीमत होती है। तो देखो प्यारे बच्चों वक्त की कीमत होती है। और अब अगला क्वेश्चन शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा प्यारे बच्चों, निर्वेद होगा। और अब अगला क्वेश्चन अकिंचित कर का अर्थ क्या होता है, अर्थहीन होता है। और अब अगला क्वेश्चन लाइव के बारे में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, किसी भी घटना का लाइव प्रसारण करना लाइव कहलाता है। जो उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, केशव प्रथम वीर, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है। 13 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे। प्रश्न नंबर 14 ये पूछा। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। 16वां 17वां क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन जो पूछे हैं ना, इन क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों 20 ये पूछा गया है। 20 के बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये पूछा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 ये पूछा गया है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। A to Z प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं।
ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से याद करके जाना। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।